स्ट्रक्चर ऑफ साइकॉन में हमने ये देखा कि ये जो होते हैं स्पॉन्ज शेप में होते हैं। इनकी रेंज जो होती है हमने देख चुका था कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में पाए जाते हैं। एंड मोस्टली साइकॉन जो होते हैं हमने देख चुका था कि ये क्या होते हैं, सिलेंड्रिकल शेप में होते हैं। जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा क्या है, सिलेंड्रिकल शेप में है। ये देख सकते हैं आप, ये देखिए सिलेंड्रिकल शेप में है, राइट। दिस इज़ लाइक अ सिलेंड्रिकल शेप। ब्रांच होते हैं हमने देख चुका है। यहाँ पे ये क्या होते हैं, ये ब्रांच शेप में होते हैं, ये अटैच्ड होते हैं एक सबस्ट्रेटम से, हमने देख लिया है। यहाँ पे जो पॉइंट होती है इसको हम बोलते हैं ऑस्कुलम। ये मोस्टली अटैच होते हैं सबस्ट्रेटम से, मोस्टली अटैच होते हैं किससे, ये अटैच होते हैं सबस्ट्रेटम से। उसके बाद हमने यहाँ पे देख चुका है कि द बॉडी हैज़ फर्म कंसिस्टेंसी, इट इज़ स्लाइटली फ्लेक्सिबल। और ये जो ब्रांचेज इनकी होती हैं, ये ब्रांचेज जो होती हैं इनकी, ये क्या होती हैं, मोस्टली स्लाइटली फ्लेक्सिबल होती हैं। इनकी ब्रांचेज होती हैं वो स्लाइटली फ्लेक्सिबल होती है। और हमने देखा है जब हम इनकी क्लोज करते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पे एक फ्री एंड हो रही हैं। ये फ्री एंड को हम क्या बोलते हैं, ये ऑस्कुलम होती हैं। ये किस शेप में रहेंगी, ये जैसे हमारी हो गई सिलेंड्रिकल बॉडी हो गई, ठीक है। और यहाँ पे एक छोटे पोर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि क्या होते हैं, ऑस्कुलम शेप में होती हैं। तो यही जो होती हैं ऑस्कुलम, इसी के प्रोसेस के थ्रू वे क्या करते हैं, इसी प्रोसेस के थ्रू एक्सक्रीशन की प्रोसेस करते हैं अपनी। ओके, तो हमने इसका स्ट्रक्चर सीख लिया है। तो ये रहा हमारे साइकॉन का स्ट्रक्चर। अब हम देखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट उसका, द कैनाल सिस्टम ऑफ साइकॉन, जो कि बहुत सारे एग्जाम्स में आते हैं, स्पेशली बीए के सेमेस्टर एग्ज़ाम में तो ज़रूर ही आते हैं कैनाल सिस्टम ऑफ द साइकॉन। तो हम इसको देखते हैं कि कैनाल सिस्टम को पहले हम एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली में ये होता क्या है, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसके लिए हम फिगर्स पे जाएंगे। सबसे पहले इसके लिए आपको देखना होगा ये जो हमने कोर्स ऑफ द सर्कुलर वाटर इन द स्पॉन्जेस बनाया हुआ है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे पहले तो आपको ये कोर्स लर्न करने पड़ेंगे। सबसे पहले हमारा क्या होता है कि एक्सटीरियर में एक पोर होती है जिसके थ्रू ये डर्मल पोर्स के थ्रू वाटर जो है हमारी इनकरेंट कैनाल में एंट्री करती है। इनकरेंट कैनाल के बाद ये हमारी प्रोसोपाइल्स में एंट्री करती है। आफ्टर दैट ये रेडियल कैनाल्स में जाएंगी, देन एपोपाइल्स में जाएंगी एंड देन एक्सकरेंट कैनाल में जाएंगी, देन स्पॉन्जोसील्स एक कैविटी होती है जिसके थ्रू ये फिर ऑस्कुलम में जाएंगे एंड देन फिर एक्सटीरियर पोर्स जो कि ऑस्कुलम होता है उसके थ्रू ये निकल जाएंगे। तो हम देख रहे हैं कि ये एक सर्कुलर में हो रहा है। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं, यही जो सर्कुलेशन ऑफ वाटर है, कोर्स जो है सर्कुलेशन ऑफ वाटर का, इसी को हम बोलते हैं वाटर कैनाल सिस्टम इन द साइकॉन। सबसे पहले इसके लिए हम आते हैं एक फिगर पे जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिगर है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हम इसको जूम करते हैं और आप देखिए ध्यान से इसको। सबसे द मोस्ट एक्सटीरियर पोर्स जो हैं इसमें वो हमारी क्या हैं, ये देख सकते हैं आपकी डर्मल ऑस्टिया जो है ये हमारी मोस्ट एक्सटीरियर पोर है जिसके थ्रू हमारी वाटर सबसे पहले क्या होती है, वाटर की एंट्री होती है। आफ्टर दैट हमने क्या देखा कि वाटर की इसके थ्रू एंट्री हो जाएंगी। देन सबसे पहले ऑस्ट्रिया के थ्रू हमारे इंटर होंगी, देन ये जाएंगे हमारी कहाँ पे, इनकरेंट कैनाल में। ये देखिए ये रही हमारी इनकरेंट कैनाल। ये जो तो गैप्स आप देख रहे हैं, ये गैप्स देख रहे हैं, ठीक है। ये गैप्स तो आप देख रहे हैं, इसी गैप्स को हम क्या बोलते हैं, इनकरेंट कैनाल। दिस गैप वन इज कॉल्ड इनकरेंट कैनाल। ओके, ये जो गैप हमने बना देना है, रुकिए, ये गैप हमने देख लिया। ये जो गैप्स हैं इन्हीं को हम बोल रहे हैं क्या, इनकरेंट कैनाल। वी कैन सी हियर दैट दिस गैप इज कॉल्ड इनकरेंट कैनाल। सो है, हमने इतना समझ लिया कि सबसे पहले हमारी ऑस्टिया में जाएंगी, देन हमारी इनकरेंट कैनाल्स में आएंगी, देन हमने क्या देखा कि प्रोसोपाइल्स के थ्रू जो हैं, ये प्रोसोपाइल्स के थ्रू वाटर जो है देन कहाँ आएंगे, रेडियल कैनाल्स में आएंगे। रेडियल कैनाल हमने क्या देखा कि रेडियल कैनाल जो है ये हमारी, मान लीजिए ये हमारे जो स्ट्रक्चर्स हैं, ओके, ये स्ट्रक्चर्स इनवर्ड वाले स्ट्रक्चर में एक हमने देखा है येलो कलर में बनाए हुए हैं स्ट्रिंग लाइक सेल्स, दैट इज जनरली कॉल्ड क्वेनोसाइट सेल्स। ये क्या होती हैं, हमारी क्वेनोसाइट्स होती हैं रेडियल कैनाल्स में। देन हमारे ये रेडियल कैनाल्स में जाएंगे। उसके बाद हमने क्या देखना है कि देन हमने देखा कि ये एपोपाइल्स के थ्रू जो हैं, ये एपोपाइल्स के थ्रू हमारी आ जाती हैं कहाँ पे, एक्सक्रेंट कैनाल्स में। उसके बाद हमने ये देखना है कि ये जो हैं, ये हमारी जो गैप्स हैं, ओके, जस्ट वन सेकेंड वेट फॉर 1 सेकेंड। ये हमारे जो गैप्स हैं, ओके, इनके बीच में ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे, ये जो कैविटी है उसको हम बोलते हैं एपोपाइल्स। 10 कैविटीज़ यानी को एपोपाइल्स। एपोपाइल्स के थ्रू जो है फिर ये हमारी आती हैं, हमने क्या देखा कि एपोपाइल्स के थ्रू आएंगे एक्सक्रेंट कैनाल में, एक्सक्रेंट कैनाल्स, ओके। देन फिर ये स्पॉन्जोसील्स कैविटी में जाएंगी। एक्सपॉन्जोसील कैविटी ये रही हमारी, जो ये कैविटी बनी हुई है स्काई ब्लू कलर्स में, ये दिखाई हुई है हमारी सारी क्या है,
ये सारी कैविटीज़ जो हैं जिसको हम कलर कर रहे हैं इस वक्त, ये है हमारी स्पॉन्जोसील कैविटी। उसके बाद ये स्पॉन्जोसील कैविटी में आएंगे एंड देन ये कहाँ पे जाएंगे, ये जो ऑस्कुलम द आउटर मोस्ट पोर जो है इसके थ्रू ये निकल जाएंगे, एक्सटीरियर के थ्रू ये क्या हो जाएंगे, ये एक्सटीरियर पोर है। ओके, हमने बताया था आपको कि ये हमारी क्या है, एक एक्सटीरियर पोर है जिसके थ्रू ये निकल जाएंगी। ओके, जिसके थ्रू ये एक बार फिर से हम आपको रिवीजन करा देते हैं कि सबसे पहले हमने क्या देखा था, सबसे पहले ये कहाँ जाएंगी, इसको हम एक डायग्राम, सिंपल डायग्राम, सबसे पहले ये जाएंगे हमारी इनकरेंट कैनाल एक्सटीरियर पोर्ट्स के थ्रू ये डर्मल पोर में जाएंगी, देन इनकरेंट कैनाल में जाएंगी एंड देन हमने क्या देखा कि प्रोसोपाइल्स में जाएंगी, प्रोसोपाइल्स के थ्रू हम रेडियल कैनाल में जाएंगी, देन एपोपाइल्स में जाएंगी एंड देन एक्सकरेंट कैनाल स्पॉन्जोसील कैविटी में जाएंगी, जहाँ से वो अपनी सारी प्रोसेसेस कर लेंगे। उसके बाद ऑस्कुलम के थ्रू ये एक्सक्रीटरी पोर्ट्स जो होती हैं, एक्सक्रीटरी पोर्ट ऑस्कुलम जो कि ऐसे शेप में होते हैं, राउंड शेप में, उसके थ्रू ये निकल जाएंगे। एक्सक्रीटरी सिस्टम से इसका यही होता है ऑस्कुलम मेन फंक्शन। अब हम फटाफट से इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो हमने क्या देखा कि कैनाल सिस्टम क्या होती है। कैनाल सिस्टम में हमने ये देखा है, कैनाल सिस्टम में हमने ये देखना है कि साइकॉन जो होती हैं लाइक द अदर स्पॉन्जेस एंड कैरेक्टरिस्टिक एनाटॉमिकल पेक्युलरिटी एंड इट परमिएट्स द बॉडी विथ वाटर कैनाल प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द लाइफ ऑफ साइकॉन। ये सब हमने देख ही लिया है। तो हमने क्या देखा है कि द कैनाल सिस्टम क्या होता है, द पैरा गैस्ट्रिक कैविटी, गैस्ट्रल कैविटी आर स्पॉन्जोशील, ओके, आर स्पॉन्जोसील इफ द सिलेंड्रिकल बॉडी ऑफ साइकॉन इज बाइसेक्टेड लॉन्गिट्यूडनली ऑब्जर्व दैट। मतलब इसमें हमने क्या बोला है कि इसमें हमने क्या देखना है कि इसमें बोला गया है कि जो अगर हम साइकॉन की जो बॉडी होती है, ओके, लाइक हमने देखा है कि साइकॉन की जो बॉडी होती है उसको जब हम लॉन्गिट्यूडनली, साइकॉन के बॉडी को जब हम लॉन्गिट्यूडनली मीन्स ऐसे हम मान लीजिए ये हमारी साइकॉन की बॉडी है, इसको हम साइकॉन की बॉडी है, इसको हम लॉन्गिट्यूडनली जब बाइसेक्ट करते हैं तो हमें वाटर कैनाल सिस्टम उसका जो हमने आपको दिखाया है वो दिखता है। तो उसी को हम पढ़ रहे हैं कि यहाँ पे क्या दिखाना है। ये पैरागैस्ट्रिक इस सिलेंड्रिकल बॉडी जो है उसको हम करते हैं तो हम देखते हैं इस कैनाल सिस्टम को, जिसको हम क्या बोलते हैं, गैस्ट्रल कैविटी या स्पॉन्जोशील या फिर पैरागैस्ट्रिक कैविटी होती है। ऑल्दो दिस कैविटी इज वेरियसली नेम्ड एंड नेम ऑफ स्पॉन्जोशील से टू बी मोर अप्रोप्रिएट। द वॉल ऑफ द साइकॉन जो होती हैं, साइकॉन वॉल इज लाइंड बाय द पिनाकोसाइट सेल्स, ओके, द ऑस्कुलम इज सराउंडेड बाय द लेयर ऑफ सेल दैट इज कॉल्ड मायोसाइट्स। और ऑस्कुलम जो होती हैं हमारे, हमने देखा था द अपर मोस्ट लेयर जो होती हैं उसकी मतलब अपर मोस्ट लेयर, जो अपर मोस्ट पोर्स थी उसको हमने कुछ बता था थोड़ा सा, उसको हमने क्या बोला था, ऑस्कुलम, जिसके टू एक्सक्रीटरी फंक्शंस उसके हो रहे थे मेनली, उसको हमने क्या बोला है कि वो जो होती हैं वो जनरली लाइंड होती हैं बाय द मायोसाइट सेल्स। 1 मार्क में आपके पूछ सकता है कि लाइंड होती हैं किसके थ्रू, बाय द मायोसाइट सेल्स, ओके। और ये मायोसाइट से सेल जो होती हैं जनरली क्या होती है, कॉन्ट्रैक्टाइल नेचर की होती हैं जी। वो मेनली क्या होती हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल इन नेचर, मेनली कॉन्ट्रैक्टाइल नेचर में होती हैं एंड एक्ट एज ए स्पिंक्टर। स्पिंक्टर हमारे क्या होते हैं जो मतलब कि मेनली हम सोच सकते हैं स्पिंक्टर ना हो अगर तो एक्सक्रीटरी फंक्शंस ज़्यादा, जैसे स्पिंक्टर्स बुफेलोज वगैरह में होते हैं प्रेजेंट एब्सेंट होते हैं, इसलिए जैसे ह्यूमन बींग्स में स्पिंक्टर एक होते हैं एक्सक्रीटरी फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए, तो ये भी एक तरीके के स्पिंक्टर होते हैं। अगर स्पिंक्टर ना हो तो हमेशा ये एक्सक्रीटर करते रहेंगे ना, ठीक है ना। एक स्पिंक्टर ये होता है जो टाइम टू टाइम ओपन होता है, ओके। इसके बाद स्पॉन्जोशील ओपन टू द एक्सटीरियर थ्रू द ऑस्कुलम। स्पॉन्जोशील्स कैविटी जो ओपन होती है एक्सटीरियर में थ्रू ऑस्कुलम, ये तो हमने देख ही लिया था। आफ्टर दैट हमने ये देखा कि रेडियल कैनाल्स क्या होते हैं, ओके। रेडियल कैनाल में हमने क्या देखा कि रेडियल कैनाल की बॉडी लाइनिंग जो होती है स्पॉन्जोशील सपोर्ट एट रेगुलर इंटरवल्स फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं उसमें, एंड द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम ही बोलते हैं रेडियल कैनाल। द वॉल ऑफ रेडियल कैनाल लाइन विद फ्लैजिलेटेड कोलिएटेड कोलिनोसाइट सेल्स। देख सकते हैं यहाँ पे कि रेडियल कैनाल्स, ये देखिए हमने ये दिखाया था ना जो आपको रेडियल कैनाल्स की यही सेल्स जो हैं ये हमारी कोएनोसाइट सेल्स होती हैं। ये अंदर वाली कैविटी को हमने क्या बोला, रेडियल कैनाल्स हैं। यही जो होती हैं हमारी क्या होती हैं, दिस कैविटी इज जनरली रेडियल कैनाल्स, ओके। इसी कैविटी को हमने क्या बोला है, रेडियल कैनाल बोला है। और इसी कैविटी में जो ये सेल्स हैं इसी को स्पॉन्जोसेल्स बोलते हैं। आप ध्यान से देख सकते हैं इस फिगर में दिखाए हुए रेडियल कैनाल्स, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी रेडियल कैनाल्स हैं, ओके। ये हमारे अंदर में क्या है, रेडियल कैनाल है, इसी को हमने स्पॉन्जोसेल कैविटी बोला। अब हम देखते हैं, ऊपर चलते हैं। हमने क्या देखा कि रेडियल कैनाल्स क्या होते हैं, पिनाकोसाइट सेल से लाइंड होते हैं, ओके, कोएनोसाइट सेल से। एंड आउटर एंड ऑफ द रेडियल कैनाल जो होते हैं इज बाइंड बट द इनर एंड इज ओपन विच इज कम्युनिकेट विद द स्पॉन्जोसेल्स थ्रू द एक्सकरेंट कैनाल्स के थ्रू क्या करते हैं, कम्युनिकेट करती है, ओके। देखा कि ये देख सकते हैं हम कि आउटर एंड जो होती हैं ये इसकी क्या होती हैं, बाइंड होती हैं,
ओके। बट इनर एंड जो होती हैं ये किसके साथ कम्युनिकेट करती हैं? इनर एंड जो हमारे जो होते हैं रेडियल कैनाल्स की, वो मेनली एक्सक्रेंट कैनाल्स के थ्रू स्पॉन्जोसील्स के साथ, स्पॉन्जोसील्स जो होते हैं अंदर ये वाली कैविटी जो है ये स्पॉन्जोसील्स के साथ कॉन्टैक्ट करती है। ओके। अब हम फटाक से देख लेते हैं इन करेंट कैनाल्स के बारे में। तो हमने क्या देखा कि इन द बिटवीन द टू सक्सेसिव रेडियल कैनाल्स अ ट्यूबुलर स्पेस दैट इज कॉल्ड इन करेंट कैनाल और इन हेलेंट कैनाल इज प्रेजेंट। दस मतलब कि दो सक्सेसिव कैनाल्स के बीच में बताया था, दो सक्सेसिव कैनाल्स के बीच में जो है हमारी इन करेंट कैनाल्स होती हैं। जैसे कि हमने ये आउटर सरफेस पे हमने ये देख रहे हैं, ये देखिए आप ध्यान से देखिए, ये जो है जूम करने दीजिए, ये देखिए ये रही हमारी इनकरेंट कैनाल्स, दो सक्सेसिव रेडियल कैनाल्स के बीच में ये हमारी क्या है इनकरेंट कैनाल हैं। ओके, इतना तो आ गया। अब आगे देखते हैं। इनकरेंट कैनाल हमारे दो सक्सेसिव रेडियल कैनाल्स के बीच में होती हैं, इसको हम बोलते हैं इनकरेंट कैनाल्स। इन द रेडियल कैनाल इनकरेंट कैनाल आर अल्टरनेटली लेटर ओपन टू एक्सटीरियर पोल थ्रू ऑस्टिया एंड द इनर एंड ऑफ इनकरेंट कैनाल हमने देखा इसमें इनर एंड ब्लाइंड होती हैं एंड द वॉल ऑफ इनकरेंट कैनाल जो होती हैं लाइंड मेनली लाइंड बाय द इंडोडर्मल फ्लैट पिनेकोसाइट सेल से लाइंड होते हैं ये। तो इनकरेंट कैनाल्स की वॉल हैं जो कि हमारी इनकरेंट कैनाल्स की जो वॉल हैं ये रही हमारे, मान लीजिए वॉल जो होती हैं वो लाइंड होती हैं किसके थ्रू? बाय द पिनेकोसाइट सेल्स। ओके, बिटवीन द इनकरेंट कैनाल एंड रेडियल कैनाल और थिक एंड मीजोक्लिया जिसको हम बोलते हैं गैस्ट्रल कॉर्टेक्स इज फाउंड। ओके, अब हम आते हैं बट अब हम आते हैं एक्सकरेंट कैनाल पे। एक्सकरेंट कैनाल हमने देख ही लिया था कि रेडियल कैनाल कम्युनिकेट करती है स्पॉन्जोसील्स ट्राइसॉर्ट में, जिसको वाइड कैनाल जिसको हम एक्सकरेंट कैनाल बोलते हैं। वॉल एक्सकरेंट कैनाल लाइन बाय द फ्लैट पिनेकोसाइट सेल। एपोपाइल्स जो होती हैं एक्सकरेंट कैनाल ओपन होती हैं इनटू द स्पॉन्जोसील बाय द इंटरनल ऑस्टिया या एपोपाइल्स सराउंड होती है बाय द कॉन्ट्रैक्टाइल माइसोइड। हमने देख लिया कि एपोपाइल्स, ये देखिए आपने एपोपाइल्स देख लिया। एपोपाइल्स मेनली एपोपाइल्स के थ्रू ही ये मतलब कि ये इसके साथ स्पॉन्जोसील्स कैविटी के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट में रह पाता है, जिसके बाद स्पॉन्जोसील्स कैविटी में आएंगे वाटर्स, उसके बाद स्पॉन्जोसील्स के बाद ये डायरेक्टली आउट हो जाएंगे। उसके बाद एक बार हम फिर सोर्स में इसका इंट्रोडक्शन करा देते हैं, फटाफट से देख लीजिए। सबसे पहले क्या होता है कि सबसे पहले जो है एक्सटीरियर में होती हैं, एक्सटीरियर के बाद ये डर्मल ऑस्टिया में आएंगी, डर्मल ऑस्टिया के बाद ये हमारे सबसे आउटर मोस्ट ये जो इनकरेंट कैनाल हैं दो सक्सेसिव रेडियल कैनाल्स के बीच में जो पाई जाती हैं इनकरेंट कैनाल में आएंगी। सॉरी, इनकरेंट कैनाल में आती हैं। इनकरेंट कैनाल्स के बाद हमने क्या देखा कि इनकरेंट कैनाल में आने के बाद ये प्रोसोपाइल्स जो होती हैं, प्रोसोपाइल्स ही हमने देख लिया। प्रोसोपाइल्स इन दोनों के बीच में ये जो होते हैं हमने दिखा लिया, पाइप लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है ना, ये प्रोसोपाइल्स हैं। इस प्रोसोपाइल्स के थ्रू ये हमारे रेडियल कैनाल्स में आते हैं। रेडियल कैनाल्स के बाद एपोपाइल्स, देन एक्सकरेंट कैनाल्स and then through spongiocele cavity it enters into the spongiocele cavity. After it entering spongiocele cavity it does its functions, performs the water systems and digestive functions occur in there. After that the excretory waste is generally removed from the through osculum, that one act as an exterior opening. Okay, thanks.